Hello children, now what we will going to do, in the last class we have learned where we put the object and where the image will be formed in a concave mirror. So today we will going to discuss where we put the object and where the image will be formed in a कॉन्वेक्स मिरर. तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था टेबल फॉर्मेट बना करके. हम ये देखेंगे कि हमने उस टेबल फॉर्मेट से आपको ये हेल्प मिलेगी कि कभी भी एग्जाम से पहले आप उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तब. ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, position of object. Now after this, position of image. ठीक है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगी. फिर आफ्टर दिस साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा, एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा. तो यही टेबल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने देखा था कि सबसे पहला केस, इसमें टोटल 6 केस हमारे थे. पहला केस क्या था हमारा, पहला केस था हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. ये पहला केस था हमारा. दूसरा केस क्या था हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी. थर्ड केस क्या था हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. फोर्थ केस हमारा क्या था, एट एफ, फोकस जब फोकस पे होगा. पांचवा केस हमारा क्या था, पांचवा केस हमारा ये था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल. और छठा केस हमारा क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी. ठीक है, तो ये 6 केस थे. ये 6 केस हमें क्या करना है, रिवीजन करना है. और इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट, और हम लोगों ने क्या किया था इसके पहले वाले क्लास में. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, देन वेयर द इमेज विल बी फॉर्म. और कहां पर इमेज बन रही थी हमारी, तो जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज हमारी बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही थी जब हमने ऑब्जेक्ट को वो बियॉन्ड सी के पहले रखा था. ठीक है, साइज क्या थी उसकी, डिमिनिश्ड थी, छोटी थी. किससे छोटी, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इमेज की साइज क्या थी, छोटी थी. तो डिमिनिश्ड. ठीक है, नेचर कैसा था ऑब्जेक्ट का, रियल. एंड इमेज का नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज रियल थी एंड इन्वर्टेड थी. ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड क्यों थी, क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टिंग रेज थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी. और हमें पता है जब एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है. तो इमेज फॉर्म हो रही थी उसी पॉइंट पे. और कैसी इमेज फॉर्म हो रही थी, रियल और इन्वर्टेड होगी जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी. सी पे क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी हमारी कहां बन रही थी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. साइज क्या था, सेम साइज का था. ठीक है, नेचर उसका कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, तो ये याद रखना कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. साइज उसकी क्या है, सेम साइज है, रियल और इन्वर्टेड है. ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन इमेज विल बी फॉर्म वेयर, बियॉन्ड सी. सी के पहले इमेज बन रही थी, बियॉन्ड
सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या था उसका? एनलार्ज था। किससे एनलार्ज? ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बड़ी थी, एनलार्ज। कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड थी। When object is at focus, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया? फोकस पे रख दिया। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तो इमेज, पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ बन रही थी? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी। साइज कैसी थी? इनफाइनाइट पे बन रही थी इमेज, हाईली एनलार्ज। बहुत बड़ी बन रही थी। ठीक है, नेचर उसका कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड था। जब हम ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रख दें? बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यही एक इसमें सबसे डिफरेंट है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज की पोजीशन कहाँ हो जाएगी? बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज बनेगी। साइज क्या हो जाएगी इमेज की? तो इमेज की साइज हमारी हो जाएगी लार्ज। नेचर कैसा हो जाएगा इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है। रिफ्लेक्टेड रे वहां तक नहीं जाएगी, हम लोग खाली डॉटेड रे ज्वाइन करके हमने मिलाया था। तो हम कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। थोड़ी सी अपराइट, सीधी बनेगी, बड़ी थोड़ी सी बनेगी, अपराइट उठी हुई बनेगी। ठीक है, अब आते हैं एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें? मिरर के आगे इनफाइनाइट पे रख दें तो इमेज हमें कहाँ बनेगी? इमेज हमारी बनेगी एट फोकस। ठीक है, कैसी बनेगी? बहुत छोटी, बहुत छोटी। पॉइंट साइज इमेज विल बी फॉर्म। पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी। नेचर कैसा होगा इमेज का? नेचर उसका रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवीजन। हमने देख लिया कि यही 6 केसेस थे। आपकी बुक में एनसीईआरटी के ये इन्फिनिटी वाला सबसे टॉप पे लिखा होगा। डजंट मैटर आप चाहे इसे पहले करें या बाद में करें, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने ये 5 पहले पढ़ लिए फिर ये इनफाइनाइट वाला पढ़ा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, और पहले ही इनफाइनाइट वाला पढ़ लिया तो वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये रिविजन आपने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर पे। So let us start with the convex mirror। तो हम लोगों ने कॉनकेव पढ़ लिया है। हमने 4 रूल कॉनकेव पढ़ने से पहले पढ़े थे कि कॉनकेव मिरर में लाइट रे कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब कहाँ पर स्ट्राइक करती है और उससे कहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो सेम कंडीशन हम इसमें भी पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि कॉनकेव में ये क्या क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले ये याद करते हैं कि हमारा कॉनकेव मिरर कैसा था। हम देखेंगे कि जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो कैसा था। कॉनकेव मिरर हमारा ऐसा था। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा था? इस फेस पे हमने उसके सिल्वर कोटिंग कर दी थी और यहाँ पर उसका शाइनी सरफेस था। ठीक है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हम ले लें तो यहाँ पर हमने क्या करा? यहाँ पर हमारा शाइनी सरफेस है और यहाँ पर हमारा क्या है? सिल्वर कोटिंग है। तो जब हमारी यहाँ सिल्वर कोटिंग है तो ये सरफेस हमारी क्या हो जाएगी? मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो जब ये सरफेस मिरर की तरफ बिहेव करेगी तो वो हमारा कौन सा मिरर कहलाएगा? वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। कॉन्वेक्स मिरर अगर हमने देखा तो यहाँ पर हमने ले लिया क्या? यहाँ पर हमारा हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करा? अब ये मिरर है तो यही इसके फ्रंट में ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसके पीछे तो रख नहीं सकते, वो इमेज नहीं फॉर्म करेगा। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ इसके
आगे रखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल थे। तो सबसे पहला रूल हमारा ये है इसका कॉनकेव मिरर का, कि जब कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये कुछ ऐसी रिफ्लेक्ट बैक करती है कि पीछे से अगर हम उसको मिलाएं तो कहां पर मिलेगी, ये फोकस में मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट केस है इसका कि कोई लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, अगर हम उसको पीछे बढ़ाते चले जाए तो वो कहां पर मिलेगी, हमेशा फोकस में मिलेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया इसका। इसका सेकेंड केस क्या है, इसका सेकेंड केस इसी का जस्ट ऑपोजिट है। वो ऑपोजिट केस क्या बनता है, वो ये बनता है, यहां फोकस है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है, कोई लाइट की रे अगर ऐसे आती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अगर कोई लाइट की रे हमारी ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ये स्ट्राइक कर रही है, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। ये हम रूल्स कह सकते हैं। इसी रूल आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बस ये रूल याद कर लेना है। ये रूल अगर याद है तो आप फॉर्मेशन इजिली कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है, लाइट की रे है, पैरेलल ली है, पैरेलल लिया है तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी। लाइट की रे है, ऐसे आ रही है, ऐसे लिए हैं तो रिफ्लेक्ट करके क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड केस इसमें क्या है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट की रे ऐसे जा रही है कि अगर हम उसको बढ़ाएं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए दिख रही है, तो वो हमारी क्या ऐसे, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें पता है कोई लाइट की अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो हमारी ऐसे ही चली जाएगी। ये कौन सा रूल है इसका, ये थर्ड रूल है। ठीक है, अब हम अपना फोर्थ रूल देखते हैं। इनका फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है, अगर कोई लाइट की रे कॉन्वेक्स मिरर पे पोल पे पड़ेगी तो ऐसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 4 रूल्स हो गए। इन्हीं 4 रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि हम कैसे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर में देखो, जैसे इसके पहले 6 केसेस थे, इसमें कोई 6 केसेस नहीं है, इसमें 2 ही केस हमारे बनेंगे। और वो कौन कौन से 2 केस हैं जो हमारे बनेंगे, तो पहला केस ये हो गया हमारा कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के कहीं पर भी बीच में हो। इनफाइनाइट पे नहीं, लेकिन इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं या लिखते हैं पहले, when object is between infinite and पोल। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के क्या हो, बीच में हो। ये हमारा हो गया कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हमको 2 रे लेनी पड़ेगी क्योंकि आफ्टर स्ट्राइकिंग हम देखेंगे कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे हमारी कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। इनफाइनाइट और पोल, ये पोल है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दें। तो हमने यहां रख लिया ऑब्जेक्ट को। हमें ये देखना है क्या पहला रूल क्या था हमारा, पहला रूल क्या था हमारा, हम यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल ये था कि अगर कोई लाइट की रे पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल था, वो पीछे जा करके कहाँ मिलाएंगे तो फोकस से मिलेगी। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल हमारा क्या था इसमें? सेकेंड रूल ये था कि अगर कोई लाइट की रे ऐसे आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो इसके पैरेलल चली जाती है। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड रूल था, और पीछे से वो कहां पर मिलेगी, वो भी फोकस पे मिलेगी। थर्ड रूल हमारा क्या था? थर्ड रूल हमारा ये था कि अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए दिख रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। फोर्थ रूल क्या था हमारा? अगर कोई लाइट की रे पोल पे पड़ रही है तो पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि यही हमें क्या करना है। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, हमें एक लाइट की रे क्या ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं। तो एक पैरेलल हमने लाइट की रे ले ली, ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। जब ये लाइट की रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, पीछे हम मिलाएंगे, कहां पर मिलेगी, ये फोकस पे मिल रही होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और कोई लाइट की रे हम ले लेते हैं इसी पॉइंट से, वो कहां से जा रही होगी, हम ये देखेंगे कि हम वो अगर यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हम देख लेते हैं वो लाइट की रे ऐसी स्ट्राइक कर रही है कि अगर हम उसको पीछे लेके जाएं तो वो कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रही है। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, कहीं पे भी इनफाइनाइट और पोल के बीच में हमने कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया। सपोज दैट अगर ये ऑब्जेक्ट है, हमने ये ऐसे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ से दो लाइट की रे जाएगी, एक स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे होगी, और जो एक रे हम लेके जा रहे हैं ऐसी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो आगे जाकर के डॉटेड लाइन से पास करेगी। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसी पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो हमने ये देखा, हम इसको इंक्रीज करते हुए यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज ए डैश बी डैश कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, रियल में ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही है, पर ये कैसे मीट कर रही है, ये हम लोग डॉटेड लाइन के थ्रू इनको मीट करा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, और क्या, साइज ऑफ द इमेज इससे क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल कहीं भी ले लो आप, कोई कहीं पे भी हम रख सकते हैं, वो बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल होगी। आप देख लीजिए इमेज आपकी यहीं पर बनेगी हमेशा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारा पहली चीज क्या देख रहे हैं इसमें, ये देख रहे हैं कि पहला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट और पोल के, ये पोल हो गया, इसके बीच में है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। सो पोजीशन यू कैन राइट पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये क्या, पहले केस का, हमारा पहले केस का पहली पोजीशन कहां पर हो गई, यहां पर होगी इमेज की पोजीशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, पोजीशन हो गई इमेज की। अब हमें क्या लिखते हैं, साइज ऑफ द इमेज। साइज कैसी है इमेज की, इससे क्या है, डिमिनिश्ड है। नेचर क्या है इमेज का, कैसी इमेज बन रही है, नेचर में आएगा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब हम देखते हैं इसके सेकंड केस में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये फर्स्ट केस में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट, इसमें दो ही केसेस हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में पहला केस क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा। सेकंड केस इसमें होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पर हो।
दो ही केस है, या इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट कहीं पे, और ये ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा। तो हमने ये देख लिया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, तो ये कंडीशन बनती है। अब हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेम डायग्राम में हम देख सकते हैं, हमने रेज रफ कर दिया, बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या यहां पे लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये बी केस हो गया हमारा, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो हमें पता है कि इनफाइनाइट तक कौन सी रेज जाती है, पैरेलल रेज जाती है। तो इनफाइनाइट से कौन सी रेज आएगी, पैरेलल रे आएगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट से एक रे आएगी, वो कैसी होगी, 2 या 3 या 4 रेज आएंगी, वो सभी कैसी होंगी, वो होंगी सभी पैरेलल रेज। तो पैरेलल कहीं पर हमने इनफाइनाइट पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से हमारी रेज आ रही है जो कैसी है, पैरेलल है। कहीं पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कैसी जाएगी, ये कुछ ऐसी रिफ्लेक्ट बैक होगी, अगर ये ऐसे आ रही है तो, ठीक है। हम पीछे इसको कहीं मीट कराना चाहें तो ये कहां से मीट होगी, ये हमेशा कहां से आते हुए लग रही है, पोल पे, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, पोल पे बनेगी, ठीक। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपका बनेगा। ये यहाँ हमने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे क्या कराया, पीछे की तरफ बढ़ाया, तो कहां पर जाकर ये मिल रही है, एफ पे, फोकस पे जाके मिलेंगी, फोकस पे जाके मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों रेज आपस में। एक्चुअल में नहीं कर रही है, हमने डॉटेड रेज के थ्रू देखा है कि ये यहाँ पर जाकर के मिल रही है। तो कैसे इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये हो गया हमारा पोजीशन। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज विल फॉर्म एट फोकस। सो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, बिहाइंड द मिरर, ओके। साइज भी पता चल गया हमें, पोजीशन भी पता चल गई। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो यही दो केसेस हमारे हैं जो कि कॉन्वेक्स के लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर कहाँ यूज होता है। बहुत सारे बार बोर्ड्स एग्जाम में आपके एक्सप्लेन द कॉन्वेक्स मिरर, एक्सप्लेन द, कोई भी ऐसा एक मिरर दे देगा और जिसके बारे में आपको पूछेगा कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, और उसके साथ एक और हो जाएगा कि एंड गिव ऑल्सो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर। तो उसमें भी आपके 2 मार्क्स से 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन भी आपके प्रॉपर क्वेश्चन के साथ एड ऑन होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। ये कहाँ यूज होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड हो जाता है। वो क्या हो जाता है कि राइट 2 यूजेस, राइट 3 यूजेस, और राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड राइट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जगह ये यूज हो जाता है। आपके बुक में कॉन्केव के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन कॉन्वेक्स के बारे में ज्यादा चीजें नहीं दे रखी है। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं ये किसके लिए हैं, ये हमारे कॉन्केव मिरर के यूजेस हैं। और ये हमारा जितना भी है ये हमारा कॉन्वेक्स
यूजेज है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो कॉनकेव मिरर हमारे सोलर फर्नेस में यूज होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं कि एनर्जी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एक जगह पे क्या करते हैं, स्पॉट कराते हैं। ठीक है, टॉर्चेस में ये हमारे कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। कॉनकेव मिरर टॉर्च में यूज होते हैं, सर्चिंग लाइट में यूज होता है, व्हीकल्स हेडलाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में ये यूज होते हैं टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी ये यूज होते हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्या है, शेविंग मिरर भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। डेंटिस्ट भी हमारे किसके एग्जाम्पल है, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं दांत को एनलार्ज करने में, इमेज को इनलार्ज करके देखते हैं, वो भी हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सोलर फर्नेस में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, सर्चिंग लाइट में यूज होता है, व्हीकल्स हेडलाइट में, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। शेविंग मिरर भी हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। डेंटिस्ट भी जो यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, वो भी हमारा कौन सा, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। बुक में कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा नहीं दे रखा है, आपकी बुक में केवल रेयर व्यूज ऐसे दे रखा है कि गाड़ी के पीछे जो देखा जाता है वो व्यूज वाला जो मिरर होता है वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये एक ही एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, लेकिन ये और किस किस फॉर्म में यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए भी यूज होता है, चीजों को एनलार्ज करके दिखाने के लिए। फिर फॉर सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज होता है ये, सिक्योरिटी पर्पज की सिक्योरिटी आप देखे होंगे कि जब आर्मी कॉलोनी या कहीं आप ऐसी जगह जाएंगे तो वहां पर एक बड़ा सा स्टील टाइप का लगा रहता है, काफी बड़ा। ठीक है, उसमें चीजें कैसी दिखती हैं, उसमें आपको बहुत सारे इमेजेस आप दूर से ही देख सकते, उससे ही बहुत सारे एरिया कवर करता है वो, तो आप देख सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब सनग्लासेस में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। फिर यूज इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, टेलीस्कोप में भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये चीजें यूजेस हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन में ये सिंप्लीफाई आगे करके थोड़ा सा पूछ लेता है आपके एग्जाम में।